ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 8वें अध्याय का अध्ययन जारी है और 8वें अध्याय में हम 21 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। 22वें श्लोक से आज आगे बढ़ेंगे, परंतु उससे पूर्व 18वें श्लोक जहाँ कल से हमने अध्ययन किया था उसका एक पुनरावर्तन करते हैं। तत्पश्चात आज के 22वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तो 18वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। 19वें श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के दिन और रात की चर्चा हम 2 दिन से कर रहे हैं। कितनी बड़ी रात्रि होती है ब्रह्मा जी की और उतना ही बड़ा दिन, और जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात्रि, अर्थात 4 करोड़ और 30 लाख वर्ष की उनका एक दिन होता है और उतनी बड़ी रात्रि। तो तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो सारे जीव विष्णु के नारायण विष्णु के देह में समा जाते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन होता है तब सारे जीव जागृत होकर अपने अपने स्थान को लौट जाते हैं।
तत्पश्चात 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। परस्तस्मात् तो भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। और फिर 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तस्माहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो अपने परम धाम की व्याख्या और एक बार भगवान करते हैं, परिचय हमें देते हैं। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है, भगवान कह रहे हैं। और तत्पश्चात आज का 22वां श्लोक, तो आइए उसका उच्चारण करते हैं और फिर अध्ययन जारी रखते हैं। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं जगतम्। येन सर्वम इदं ततम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पुरुषः परम पुरुष, सह वह, परः परम जिनसे बढ़कर कोई नहीं है। परम का अर्थ प्रभुपाद जी और थोड़ा सा विस्तार से समझा रहे हैं। परः यानी परम, उसका अर्थ है जिनसे बढ़कर कोई नहीं। पार्थ हे पृथा पुत्र, भक्त्या भक्ति के द्वारा, लभ्यः लभ्यः प्राप्य या प्राप्त किया जा सकता है। तू लेकिन अनन्यया, अनन्य यानी अविचल, यस्य जिसके, अंतः स्थानी भीतर, अंतः स्थानी यानी भीतर अंदर, भूतानी यह सारा जगत, ये न जिनके द्वारा, सर्वम समस्त, इदम जो कुछ हम देख सकते हैं, ततम व्याप्त है। अनुवाद। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान जो सबसे महान है, कौन बोल रहा है? बोलने वाले स्वयं भगवान है, अपना ही परिचय दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर मैं करके नहीं दे रहे हैं परिचय, भगवान ऐसा कह करके परिचय अपना ही दे रहे हैं। कह रहे हैं भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। भक्त्या लभ्य
तो तू अनन्यया, भक्ति के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं भगवान। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान अपने धाम में हमेशा विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और सब कुछ उनमें स्थित है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूतौ, गोलोक एव निवसति अखिल अखिल आत्मभूतौ, यानी गोलोक में तो रहते ही हैं लेकिन सभी जीवों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में और कण कण में अणु अणु में सर्वव्यापी रूप में भी रहते हैं और गोलोक में भी रहते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान वही बात कर रहे हैं, स्वयं वे कह रहे हैं। वहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यहाँ स्वयं भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है, सब कुछ उनके अंदर स्थित रहता है, उनके दिव्य शरीर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक इसे हम मान सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान सबसे महान है, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं और यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं फिर भी सर्वव्यापी है और सब कुछ उनमें ही स्थित रहता है। तो इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है भक्ति, केवल भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। यहाँ क्या स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता। क्यों? इससे पूर्व के ही तो श्लोक में बताया, जो हमने देखा कि 21 में क्या बताया भगवान ने कहा यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। और फिर अब 22 में कह रहे हैं कि भगवान सबसे महान है और उनको केवल भक्ति से प्राप्त किया जाता है और वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं। अर्थात वो धाम जहाँ कोई अगर पहुँच जाए जीव तो वहाँ से कोई वापस नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ ये स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। कैसे बताया, कहाँ बताया? यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भगवान परम पुरुष कृष्ण, और इससे आगे की लाइन में कहा ना भगवान जो सबसे महान है, तो अर्थात भगवान है। तो परम पुरुष कृष्ण का धाम वही है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। हमारे लिए बिल्कुल ये वही बंदर क्या जाने अदरक वाला वही हिसाब है हम सब के लिए। हम सब वही बंदर हैं जिसको अदरक का स्वाद पता नहीं। हम सब वही मक्खियाँ हैं जो बॉटल के बाहर चिपकी है, अंदर के शहद का जो मधु का जो स्वाद है उसकी कल्पना कर रहे हैं। हम ये सब सुनकर, ये सब पढ़कर केवल कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा आनंद सतत हमेशा रहे और पूरा आनंद, पूर्ण आनंद और हमेशा रहता हो, ऐसा आनंद हमने तो देखा ही नहीं। वास्तव में हम में से शायद ही किसी ने आनंद का एक क्षण बिताया हो अब तक। हम में से किसी ने भी अब तक शायद ही
आनंद का एक क्षण भी बिताया हो, मुझे नहीं लगता। हमें अनुभव ही नहीं है वो आनंद क्या है। हाँ, जब नाम जप करते हैं या भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा आदि संकीर्तन करते हैं, तब हमें उस आनंद का अनुभव होता है। इसलिए जब आप देखेंगे, जब संकीर्तन होता है तो संकीर्तन में सबके चेहरों पर एक अद्भुत आनंद दिखाई देता है। वो आनंद उन्होंने भी कभी पहले नहीं अनुभव किया और हम भी कभी ऐसे देखे नहीं ऐसे चेहरे। तो वही आनंद सतत निरंतर गोलोक धाम में रहता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी की बात कर रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस, आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इस परमानंद का गुण है। जो कुछ भी विविध वस्तुएं प्रकट होती है वो इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। परम धाम में, कृष्ण धाम में, कृष्ण लोक में, गोलोक में, वैकुंठ में कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है। भगवान जैसे जैसे अपने आप को विस्तरित करते हैं, बलराम जी से महासंकर्षण से फिर चतुर्व्यूह या संकर्षण, वो चतुर्व्यूह के फिर संकर्षण, फिर कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई आदि और अनेक अवतार विस्तार उनके, जैसे जैसे अलग अलग फिर विभिन्न नाम स्वांश, अलग अलग प्रकार के उनके अवतार विस्तार। तो जैसे जैसे वे अपने आप को विस्तरित करते हैं वैसे वैसे उनकी, देखिए जैसे यहाँ लिखा है, जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है। हाँ, यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती है। तो ये विविधता है वो भगवान के कैसे, जैसे उदाहरण कृष्ण से विस्तृत होकर के बलराम जी प्रकट हुए। अब कृष्ण और बलराम दोनों सेम टू सेम नहीं है, उनमें विविधता है। एक का रंग काला है, दूसरा गोरा है। एक जो है वो लीलाधर है, मुरलीधर है, बंसीधर जिसे कहते हैं, मोर मुकुटधारी इत्यादि। लेकिन बलराम जी की लीला कुछ और है, उनकी वेशभूषा कुछ और है, उनका उनकी पसंद कुछ और है। बलराम जी को वारुणी बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। तो दोनों के मध्य अंतर है तो एक ही तत्व परंतु विविधता। और फिर बलराम जी से महासंकर्षण, उनमें भी विविधता है, चतुर्भुज है वो। और फिर नारायण कारणोदक्ष इत्यादि, वो सब उनमें भी विविधता है। तो आगे बताएंगे भी कि कितने प्रकार की विविधताएं होती है। तो ये विविधता बढ़ती जाती है जैसे जैसे भगवान अपने आप को विस्तरित करते हैं। क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। और वहाँ पर जो कुछ भी विस्तार वैकुंठ जगत में या चिद आकाश जिसे कहते हैं, या जो परव्योम है, भगवान का धाम, भगवान का जगत, उस पूरे लोक में, वैकुंठ लोक में विविधता का कारण क्या है? विविधता का कारण है पराशक्ति। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा
सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा उसका उपयोग करके परा और अपरा शक्तियों का उपयोग करते हुए वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। एक ही समय दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। यस्यांतः स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। तो यस्यांतः स्थानी अतः उनके अंदर सब कुछ निवास करता है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। भगवान अपनी परा तथा अपरा शक्तियों के द्वारा ही सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। यहाँ पर कितना स्पष्ट रूप से भगवान ने स्वयं ही एकदम स्पष्ट कह दिया, भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति। उन्होंने क्या कहा श्लोक में अगर देखें, भक्त्या लभस्त्वनन्या अन्यया, भक्त्या लभः तू अनन्यया। तो भक्त्या भक्ति के द्वारा लभ्य प्राप्त किया जा सकता है, तू लेकिन अनन्यया अन्य अविचलित और कोई रास्ता नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में केवल भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। लेकिन एक और बात है, जहाँ तक मैंने देखा है, जो भक्त है वही भगवान के धाम में जाना चाहता है, क्योंकि उसे ही पता है कि भगवान का धाम क्या है। और जो योगी है, जो ध्यानी है, जो कर्म योगी या जो ज्ञानी है, उसे भगवान के धाम के विषय में पता ही नहीं है। उसे केवल इतना मालूम कुछ वैकुंठ जैसा होता है, लेकिन अपने को तो वहाँ जाना नहीं है। तो उनका तो वैसे भी ध्येय नहीं है। उनका ध्येय है क्या? मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करना है तो वो तो उसके लिए भगवान की ज़रूरत नहीं है, अर्थात भगवान के धाम को जानने की। तो तात्पर्य ये है कि मेरा ऐसा अनुभव है, जो मैं जहाँ तक मैंने देखा है, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, कि जो भक्त है उनको ही भगवान का धाम पता है और वही भगवान के धाम जाना चाहते हैं और वही भगवान के धाम जा सकते हैं। और जो अभक्त हैं उन्हें भगवान का धाम पता नहीं, और अगर पता थोड़ा बहुत हो तो वो जाना चाहते भी नहीं, क्योंकि उनका ध्येय मोक्ष है। उन्हें भगवान, वो भक्त नहीं है इसलिए वहाँ धाम में जाना चाहते नहीं। उनको लगता है अच्छा वहाँ जाकर भी फिर कुछ तकलीफ होगी, कष्ट होगा, ये वो, उससे अच्छा मोक्ष। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी अरेंजमेंट है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश कोई अभक्त, यानी जो भगवान का भक्त ना हो और केवल कर्म योगी, ध्यान योगी या ज्ञान योगी हो और जाना चाहता हो भगवान के धाम, तो संभव नहीं है। बस यही बात स्पष्ट है यहाँ पर। वेदों में अर्थात गोपाल तापनी उपनिषद के 3 अध्याय के 2 श्लोक में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। परम धाम का और भगवान का वर्णन इस प्रकार उसमें दिया है। एको 1.21 लिखा है, हिंदी में 3.2 लिखा है, बांग्ला में क्या लिखा है? 3.2। अच्छा, बांग्ला में भी 3.2 लिखा है।
पर इंग्लिश शायद पता नहीं। फिर अब जहाँ तक संभावना रहती है अंग्रेज़ी ही सही रहना होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्वयं अंग्रेज़ी लिखा है। लेकिन फिर भी शायद प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन हम यही मान के चलते हैं कि जो अंग्रेज़ी में है वो सत्य है। 1.21। अच्छा, गोपाल तापनी उपनिषद वो 1.21 और हिंदी और बांग्ला के अनुसार 3.2। जो भी हो, कौन देख कोई हम में से कौन दिखने वाला है। अगर कोई देखने वाला है गोपाल तापनी उपनिषद, तब ये नंबर जरूरी है, अन्यथा श्लोक तो यहाँ दिया ही है। एको वशी स्वर्ग कृष्ण, स्वर्ग नहीं, सर्वगः कृष्ण, क्षमा करिए, एको वशी सर्वगः कृष्ण। उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है अपने आप को। तो एको वशी सर्वगः कृष्ण, उसका अर्थ है उस धाम, भगवान के परम धाम में केवल एक भगवान रहते हैं और उनका नाम कृष्ण है और वे अत्यंत दयालु हैं और वे अब एक रूप में हैं, लेकिन अपने आप को अनेक रूप में विभाजित करते रहते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। तो वेदों में भगवान का परिचय एक ऐसे वृक्ष से दिया गया है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल और फल लगते हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान की स्वांश चतुर्भुजी है और विभिन्न नामों से विख्यात है। तो वैकुंठ लोक, देखिए अभी तक गोलोक की बात थी, अब वैकुंठ की बात है। तो आपको ब्रह्म संहिता में आप सबने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जिसने नहीं किया उनको बता दूं मैं कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने जो प्रत्यक्ष आंखों देखी जो लिखा है, वो उसके अनुसार जो पूरा दिव्य जगत, आध्यात्मिक जगत है, वो एक कमल के समान है, बिल्कुल कमल की पंखड़ियों की तरह है। और वो जो सारी पंखड़ियां हैं वो सब वैकुंठ है और उस वैकुंठ की पंखड़ियों के मध्य में, जैसे कमल के मध्य में एक काला सा भाग रहता है, वो जो मध्य का भाग है वो श्वेतद्वीप तथा गोलोक वृंदावन धाम, वो उसके अंदर ही फिर अलग अलग विभाग है। जैसे गोलोक वृंदावन सबसे केंद्र में और सबसे ऊपर है, फिर मथुरा मंडल है या द्वारिका धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है और श्वेतद्वीप है। ये सब वहाँ पर मध्य में है पूरे वैकुंठ के, और जितनी पंखुड़ियाँ हैं कमल की वो सब एक एक वैकुंठ लोक है। और इसकी गणना कितनी है, तो जितने ब्रह्मांड है उससे 3 गुना अधिक वैकुंठ है। तो इसकी गणना असंभव है, कोई संभावना ही नहीं कि हम गणना कर सके। और उसमें एक एक में एक एक भगवान का एक एक विस्तार या अवतार उसमें रहता है। तो उस वैकुंठ जगत में रहने वाले भगवान के जो अवतार या विस्तार है, उसकी बात यहाँ करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुजी हैं। अर्थात जितने वैकुंठ में जितने भगवान के अवतार रहते हैं वे सब चतुर्भुज हैं, 4 भुजा वाले हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश,
संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि, ऐसे उनके अलग अलग नाम हैं। थोड़ी अतिरिक्त जानकारी ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि प्रत्येक के जो अ, चार हाथ हैं, वो चारों हस्तों में जो पकड़ते हैं वो एक ही वस्तु है। वो क्या है? शंख है, चक्र है, गदा है और कमल है। ये ही चार वस्तु पकड़ते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से। और आप चार हाथों को गिनती करें, कितनी बार होगा? शंख चक्र गदा पद्म, शंख पद्म गदा चक्र, शंख पद्म चक्र गदा। इस प्रकार से आप करते जाओ तो कितनी बार हो सकता है? तो जितने भगवान के अवतार हैं, जितने ये विस्तार बताएं, वो सब अलग अलग ढंग से इसको पकड़ते हैं। तो जैसे कि त्रिविक्रम, तो त्रिविक्रम जो भगवान का स्वरूप है, उसके अंदर आपको यदि देखना हो कि कैसे त्रिविक्रम शंख चक्र गदा पद्म कैसे पकड़ते हैं, तो आप रणछोड़ राय का श्री विग्रह देख सकते हैं, जो डाकोर धाम में है, या द्वारिकाधीश जो द्वारिका में है। दोनों एक ही है, रणछोड़ राय द्वारिकाधीश दोनों सेम ही है, और उन्हें त्रिविक्रम स्वरूप में कहा जाता है। वहाँ पर जो स्वरूप में खड़े हैं भगवान, वो त्रिविक्रम स्वरूप है, और इसीलिए उस क्षेत्र को त्रिविक्रम क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे? द्वारिका धाम को। तो ये उसमें आप देखिए कि उन्होंने कैसे पकड़ा है। एक हाथ में गदा होगी, एक में चक्र होगा, एक में कमल होगा और एक में शंख होगा। तो ये त्रिविक्रम स्वरूप का चिन्ह है कि वो ऐसे ही पकड़ते। इसी प्रकार पुरुषोत्तम, केशव, माधव, अनिरुद्ध इत्यादि। तो ये एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी, उसका भी पूरा साइंस है। और बहुत सारे, जैसे हम तिलक लगाते हैं, जो तिलक लगाते हैं अपने शरीर पर 12 + 1 13 स्थानों पर, तो उसमें जो नाम उच्चारण करते हैं, उनके सबके ये शंख चक्र गदा पद्म पकड़ने के जो क्या कहते हैं व्यवस्था है उसकी, वो सबकी अलग अलग है। और अब देखिए, सबका नाम जब आप लेते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः इत्यादि, तो एक एक का जो नाम लेते जाते हैं आप देखेंगे, और फिर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों में देखेंगे तो वर्णन है कि किनकी क्या विशेषता है, और कैसे आयुध पकड़ते हैं, और क्या कैसे लोक में रहते हैं, क्या वो सब वर्णन कहीं ना कहीं दिया हुआ है। यहाँ बहुत संक्षिप्त परिचय दिया प्रभुपाद जी ने, और आगे फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में भी पुष्टि हुई है कि यदि अभी भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एव निवस्यति अखिल आत्मभूतः, जिसकी मैंने शुरुआत में ही चर्चा की थी। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक है। बहुत बहुत बार इसको रिपीट करते थे प्रभुपाद जी। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये पूरा श्लोक है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। उनकी शक्तियाँ, ये उनकी शक्तियों की बात है। तो इस प्रकार
22वें श्लोक का यहाँ तात्पर्य पूर्ण होता है। अब 23वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र जिस काले समय में तू तथा अनावृत्तिम वापस न आना, आवृत्तिम वापसी, च भी, एव निश्चय ही, योगिनः विभिन्न प्रकार के योगी, प्रयाताः प्रयाण करने वाले, यान्ति प्राप्त करते हैं, तम उस, कालम काल को, वक्ष्यामि कहूँगा, भरतर्षभ हे भरतों में श्रेष्ठ है। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो अब इस श्लोक से पूरा विषय जो है वो परिवर्तित हो रहा है। अब तक भगवान ने अपने विषय में, अपनी शक्तियों के विषय में, अपने धाम के विषय में और उनको प्राप्त करने के विषय में, भगवान को प्राप्त करने के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी दी। सार रूप में उन्होंने अंत में बताया, केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हूँ मैं, या मेरा धाम केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, एकदम स्पष्ट कर दिया। और अब पूरा विषय जो है परिवर्तित कर रहे हैं यहाँ से, और अब अर्जुन को बताना चाहते हैं कि जो सामान्य योगी जन है, अर्थात कि जो भक्ति योगी नहीं है, जो ध्यान योगी या ज्ञान या कर्म योगी हो, मुख्य रूप से ध्यान योगी, उन ध्यान योगियों या अष्टांग योगियों को जब मुक्ति चाहिए या परम धाम की गति चाहिए, तो उनको किसी विशिष्ट प्रकार से अपने शरीर को त्यागना होता है। जिस समय वे अपना शरीर त्याग करते हैं, उस समय, उस दिन, उस महीने का, उस ऋतु का काफ़ी कुछ, इन सभी चीज़ों का काफ़ी महत्व है। और अगर उसमें थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर क्या होता है, उन्हें चंद्रलोक में कुछ समय रहने के बाद वापस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष यानी मुक्ति नहीं होती। और कुछ लोग जो बिल्कुल जैसे भगवान यहाँ बता रहे हैं वैसे जो शरीर त्याग करते हैं, उनको हो सकता है कि भगवान का यानी कि उनको परम धाम की प्राप्ति हो, लेकिन उसकी क्या कंडीशन है वो सब यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। परमेश्वर के जो सबसे पहले ही प्रभुपाद जी ने कहा, ये सब चर्चा करने से पहले ही समझा दिया कि ठीक है, ये सब
हमारे लिए जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, इसके विषय में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जानकारी अवश्य प्राप्त करनी है, भगवत गीता है, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें ये लागू होता नहीं। तो इसीलिए पहली लाइन में कह रहे हैं, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं, चिंता नहीं करते कि कैसे जाएंगे, कौन से समय में, कौन से दिन में, कौन से नक्षत्र में, कौन सा काल होगा उसमें जाएंगे। ये इतना सारा कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। किसको? भगवान के भक्त को। वो तो किसी भी समय में जाने के लिए तैयार रहते हैं, और भगवान को जैसे भगवान को ठीक लगे वैसे। भगवान को अगर इच्छा होगी, लगेगा कि मेरा और जन्म होना चाहिए, तो भी कोई बात नहीं। अगर उनको लगता है कि वो अपने धाम ले जाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा तैयार हूँ, ऐसा भाव भक्त का रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित, सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है, जो अनन्य भक्त यानी दूसरा नहीं, केवल एक, और वही कृष्ण, केवल कृष्ण का भक्त, सब मिक्स वाला भाजी पाव भक्त नहीं, खिचड़ी भक्त नहीं, ये बाबा वो माता वो नाना वो देवी ये देवता ये वो और साथ में कृष्ण भी है, सब है। क्या है? तो बहुत बड़ी खिचड़ी, एक पाव भाजी है हमारे पास। अच्छा, फिर वो फिर पचेगी नहीं ना, भाजी पाव ऐसे थोड़ी पचेगी। तो ऐसे वाला जो अन्य 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 है वो नहीं, अनन्य जो भक्त है केवल कृष्ण, उसकी बात करें। लेकिन जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। अर्थात जो कर्मयोगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी जो हैं, उनको विशिष्ट प्रकार के, विशिष्ट समय में, विशिष्ट दिन में, विशिष्ट महीने में उन्हें अपना शरीर त्याग करना होता है, नहीं तो वापस आ जाना पड़ेगा। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। अगर कोई सिद्ध योगी हो तो चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु, एक्सपर्ट नहीं होता, तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। तो अगर वो इतना पहुंचा हुआ सिद्ध, एक्सपर्ट, पटु ना हो, तो उसकी सफलता अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। तो 2 श्लोक बताए, उसमें एक में बताया कि ये इस समय मरेगा, वापस नहीं आएगा, इस समय मरेगा, वापस आ जाएगा। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो यहाँ जहाँ काल शब्द का प्रयोग है, वहाँ पर जो काल के अधिष्ठाता देवता जो है उनका सूचक है, ऐसा बलदेव विद्याभूषण का
अभिप्राय है। जैसे यत्र काले, इसमें काल, या तो फिर प्रयाता यान्ति तम कालम, तो यहाँ काल शब्द का जो प्रयोग है उसकी बात। तो अब 24वां श्लोक उच्चारित करते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः क्षणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि यानी अग्नि, ज्योति यानी प्रकाश, अहह दिन, शुक्लः शुक्ल पक्ष, षट मासाः 6 महीने, उत्तर अयनम, हम कहते हैं उत्तरायण, वही उत्तर अयनम, उत्तर, जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है। तत्र वहाँ, प्रयाताः मरने वाले या प्रयाण करने वाले, प्रयाता यानी प्रयाण करने वाले या मरने वाले, गच्छन्ति जाते हैं, ब्रह्म ब्रह्म को, ब्रह्म विदः ब्रह्म ज्ञानी, जनाः लोग। अनुवाद। जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आप लिख सकते हैं, जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, जब अग्निदेव के प्रभाव में, दूसरा प्रकाश में, तीसरा दिन के शुभ क्षण में, चौथा शुक्ल पक्ष में, कृष्ण और शुक्ल 2 पक्ष होते हैं ना हर एक महीने में, तो शुक्ल पक्ष में, या जब, पांचवा, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है और उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो उत्तरायण के दिन और उसके बाद वाले दिनों में जो शरीर त्याग करता है वो भी, ये यहाँ बहुत सारे उसके लक्षण बताए कि अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षणों में, शुक्ल पक्ष में, या और उत्तरायण में या उत्तरायण के बाद वाले 6 महीने में, तो वही परब्रह्म को प्राप्त करता है। जब अग्नि, तात्पर्य, जब अग्नि प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सब के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। मृत्यु के समय मन जो है मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात
या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। अगर कोई अकस्मात अचानक ही कोई ऐसा कोई प्लानिंग ना हो लेकिन अचानक ऐसे मर गए, या फिर योजना पूर्वक अर्थात कि उसने अपने योग बल से सिद्धियों से ऐसी व्यवस्था की हो कि वो बस उसी दिन शरीर छोड़े, तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। तो जो योग में सिद्ध है वो अपने शरीर को छोड़ने की का समय, टाइम और उसका स्थान वो तय कर सकता है। अन्यों का इस पर कोई विशेष, क्षमा करिए, कोई वश नहीं होता। दूसरों का अर्थात कि जो योगी नहीं है उसको अपने मृत्यु के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अपने मृत्यु को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आएगी तब आएगी, लेकिन ये जो सिद्ध योगी है वो अपने मृत्यु को कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ेगा, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। हाँ, अब दोनों को विपरीत, बिल्कुल एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। कृष्ण भक्त कैसा है? कृष्ण भक्त की बात कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। उसे भय नहीं रहता कि मुझे लौटना पड़ेगा। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक, किसी भी तरह शरीर त्याग करे, उसे कोई भय नहीं रहता। आगे के श्लोक में तात्पर्य में और अधिक समझाएंगे प्रभुपाद जी, तो इसलिए 25वां श्लोक जो है उसका भी उच्चारण करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः क्षणमासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। यद गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्य न निवर्तते। यहाँ पे है योगी प्राप्य निवर्तते, मतलब वापस आता है। तो पहले वाला 24वें श्लोक में था यहाँ से वापस नहीं आएगा वो, अर्थात मुक्त हो जाएगा। लेकिन दूसरे 6 महीने में अगर शरीर त्याग करेगा, और उसके लिए क्या क्या दूसरे रूल है। धूमः धुआं, रात्रि ही रात, तथा और कृष्णः कृष्ण पक्ष। यहाँ कृष्णः का अर्थ कृष्ण नहीं, भगवान नहीं, कृष्ण पक्ष है। षट मासाः 6 मास की अवधि। दक्षिण अयनम, जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। तत्र, वहाँ, चांद्रमसम, चंद्रलोक को, ज्योति ही प्रकाश,
योगी योगी प्राप्य प्राप्त करके निवर्तते वापस आता है। अनुवाद। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिण आयन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। अब देखिए, जो योगी धुंध बहुत सारा धुआं हो जहाँ, वहां पर जब शरीर त्याग करता है, या रात्रि में जो शरीर त्याग करते हैं, या कृष्ण पक्ष में, या सूर्य के दक्षिण आयन, या तो फिर कृष्ण पक्ष में यानी कि अंधकार वाला जो पक्ष होता है उसमें, या फिर दक्षिणायन रहने के 6 महीने में, यानी कि जब उत्तरायण समाप्त हो जाए, 6 महीने हो जाए, फिर दक्षिणायन के 6 महीने, तो उस समय उन 6 महीनों में से कभी यदि शरीर त्याग करता है तो वह चंद्रलोक को जाता है। वो चंद्रलोक में जाता है और वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। अर्थात वहाँ उसकी कुछ वर्षों तक उसकी खातिरदारी होगी और फिर बाद में क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम पुनः विशंति, तो जब उसका समय समाप्त हो जाएगा तो वापस पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा। ये एक योगी को ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, भक्त को कतई ध्यान नहीं रखना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताएंगे। भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण है, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्र पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवियों की गणना के अनुसार रहती है और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भागवत के 3 स्कंद में कपिल मुनि ने माता देवहूति को जो ज्ञान दे रहे थे उसमें बताया कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। भागवत में बता रहे हैं कपिल मुनि। फिर वहाँ क्या होता है, ये महान आत्माएं, मतलब साधारण आत्मा हो नहीं सकती जो चंद्र चली जाए। चंद्रलोक में दिव्य आत्माएं, महान आत्माएं हैं। चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्ष, और प्रभुपाद जी लिखते हैं देवों की गणना से 10,000 वर्ष तक रहती है वहाँ पर, और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। वहाँ पर सोम रस मिलता है। सोम रस एक प्रकार की मदिरा है, लेकिन मदिरा नहीं बोल सकते उसे, बहुत ही दिव्य पेय है वो सोम रस, और बहुत सारा आनंद, विभिन्न प्रकार का इंद्रियों का भोग वहाँ प्राप्त हो जाएगा। अंततो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। क्यों? इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, और लोग कहते हैं कि चंद्रमा में कोई जीवन ही नहीं है। हमने तो बहुत सारे उपग्रहों को वहाँ भेजा, और हमारे तो कुछ वैज्ञानिक भी वहाँ जा कर के कितने सारे वहाँ पर गए और घूम करके वापस आ गए। तो वहाँ तो कोई जीवन नहीं है, कुछ नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, जीवन नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस चमड़ी की आंख से नहीं दिखेंगे, वहाँ के लोक की व्यवस्था बिल्कुल अलग है। हमें केवल चमड़ी की आंख से पदार्थ दिखता है, वहाँ के लोक नहीं दिखते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं। वहाँ पर कोई सामान्य भूत प्रेत या
जो जंतु जानवर ऐसे नहीं रहते हैं। वहाँ पर बहुत उच्च श्रेणी के लोग रहते हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की है और फिर सही समय पर शरीर नहीं छोड़ पाए, तो इसीलिए उनको वहाँ जाना पड़ा है और वापस आएंगे। भले ही हम अपने स्थूल इंद्रियों से उन्हें न देख सके, फिर भी वहाँ पर बहुत उच्च लोग रहते हैं। परंतु हमारा तो ये ध्येय ही नहीं है। हमारा ध्येय तो भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर इस प्रकार यहाँ पर और भी चर्चा भगवान आगे बढ़ाते हैं। हमने आज 22, 23, 24, 25 ये श्लोक किए। 26वां एक और ले सकते हैं वैसे तो। हम्म, हाँ, बहुत ही छोटा सा है, अवश्य ले सकते हैं, ले ही लेते हैं 26वां श्लोक में। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यातया एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल यानी प्रकाश, कृष्ण तथा अंधकार, गति जाने के मार्ग, ही निश्चय ही, ये एते ये दोनों, जगत भौतिक जगत का, शाश्वते वेदों के, मते मत से, एकया एक के द्वारा, याति जाता है, अनावृत्तिम न लौटने के लिए, अन्यया अन्य के द्वारा, आवर्तते आ जाता है, पुनः फिर से। अनुवाद। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं। वेदों के अनुसार, वैदिक मत अनुसार संसार से प्रयाण के यानी मृत्यु के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु जो अंधकार के मार्ग से जाने वाला है वह पुनः लौट कर आता है। तात्पर्य। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छांदोग्य उपनिषद 5.10.3, 4 और 5 ये 3 श्लोक में ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादि काल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंतन रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। अनादि काल से सकाम कर्मी रहे हैं तथा दार्शनिक चिंतक रहे हैं, वे निरंतर आना जाना आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते, परंतु उनको परम मोक्ष यानी भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। तो बस एक सामान्य जो परिचय है वो दे करके यहाँ मुख्य बात भगवान कर रहे हैं। वैदिक मत अनुसार मृत्यु के दो मार्ग है, एक है दक्षिणायन या तो उत्तरायण, या तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। तो जो एक प्रकाशित जो मार्ग है, जिसमें प्रकाश में जो शरीर त्याग करता है वो वापस नहीं आता, और जो अंधकार में शरीर त्याग करता है वो वापस आ जाता है। बस यही मुख्य बात है। और इसके पश्चात 27वां श्लोक कल कल उसकी चर्चा करेंगे शायद। मैं चाहता था कि कल अगर आवश्यक हो
तो एक बार आईडीसी हमारा जो चल रहा है, तो आईडीसी का थोड़ा सा रिवीजन करना हो तो कल शाम को क्लास की जगह आईडीसी का रिवीजन भी कर सकते हैं। वो थोड़ी चर्चा ग्रुप में करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्लास करेंगे। कल फिर आगे बढ़ेंगे 27वें श्लोक से। किसी का कोई प्रश्न आदि आज के इस विषय के उपलक्ष्य में हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। जिज्ञासा, प्रश्न, सुधार, सुझाव, टिप्पणी आदि। एक और बात, जैसे आपको ज्ञात हो, भीष्म पितामह ने उत्तरायण में उन्होंने शरीर त्याग किया। क्यों? वे इंतज़ार कर रहे थे जब उत्तरायण आएगी, तब तक उन्होंने अपने प्राण को रोक के रखा। यौगिक पद्धति से वे प्राण त्यागना चाहते थे कि उत्तरायण में ही मैं प्राण त्यागूँ, तो उन्होंने इंतज़ार किया। और जब उत्तरायण आई तो भगवान को सन्मुख रखा, बुलाया, कृष्ण को सामने खड़ा किया और कृष्ण का चेहरा देखते 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 उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको कि महात्मा अपनी इच्छा से जब उनको मृत्यु अपनी इच्छा से वे तय कर सकते हैं, तो फिर वो उत्तरायण में, प्रकाश में, दिन के समय में, उजाले में और भगवान के सामने इस प्रकार वे प्राण त्याग करते हैं। जी प्रभु। बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, ये क्या भक्त में भी ऐसा ही होता है कि जो उत्तरायण में या दक्षिण में शरीर छोड़ता है, यही यही होता है कि उसके लिए कुछ अलग होता है? ऐसा जो भक्त होता है उनमें भी यही लागू पड़ता है? मुझे लगता है मुझे आपका जवाब देने के लिए 27वां श्लोक करना पड़ेगा, लेकिन उसका अ, तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन आप केवल 27वां जो श्लोक है उसका आप केवल अनुवाद पढ़िए। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, भगवान कहते हैं। अर्थात और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी समझाते हैं कि भक्तों को इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। वास्तव में प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट कहेंगे तात्पर्य में कि भक्तों को कोई चिंता ही नहीं है इस बात की। कह भी दिया, पहले भी तो कहा कि कोई चिंता, इसकी कोई चिंता ही नहीं करते। वे हंसते हैं, खेलते हैं और बस इतना ही बोलते हैं। वो जब भगवान की इच्छा होगी तभी, भगवान जो सोचे वो वापस लाना चाहेंगे तो लाएंगे, नहीं लाना चाहे नहीं लाएंगे। उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। बस इतना ही वो कहते हैं। भक्त जो हैं वो हंसते हुए किसी भी क्षण, वो अच्छा मुहूर्त, बुरा मुहूर्त, अच्छा दिन, खराब दिन, अच्छी घड़ी, ये वो अच्छा महीना, कुछ भी नहीं देखते। वे जब भगवान की इच्छा हो तब शरीर त्याग करते हैं और उसमें बिल्कुल चिंतित नहीं होते। और फिर भी उनको प्राप्त क्या होता है? श्री गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती है, वो चाहे किसी भी घड़ी शरीर त्याग करे। ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं और भगवान ने भी स्वयं यहाँ 27वें श्लोक में कहा है। ठीक है। जी प्रभु। और अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि? बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। जय श्री प्रभु। जय। प्रभु जी, कालो नीताई प्रभु जी ने फोन किया था काल के विषय के ऊपर। उनका जो प्रश्न था वो मेरे को पूछा था, तो मैं बोला ठीक है, काल क्लास में बताएंगे। तो उनका कहना ऐसा था प्रश्न कि जो शुद्ध भक्त है उनका जो देह त्याग होता है उसमें कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन हम तो शुद्ध भक्त नहीं है,
तो हमारा जब शरीर त्याग होता है तो उस हमारे लिए क्या वही कष्ट होता है जो साधारण मनुष्य का कष्ट होता है, जो बिच्छू का डंक मारने से ऐसा होता है? ऐसा प्रश्न था। अगर सामान्य व्यक्ति को 20,000 बिच्छू मारते होंगे डंक, तो भक्तों को 2-4 हज़ार बिच्छू मारते होंगे। मतलब अगर जो शुद्ध भक्त नहीं है उसकी बात है, मतलब वो कितना भक्त की डिग्री कितनी है उसके अनुसार बिच्छू मारते होंगे ना डंक, बराबर ना। कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है उसके अनुसार बिच्छुओं की गणना कम या ज़्यादा होती होगी। मुझे अभी तो याद नहीं है पहले मैंने कैसे कैसे शरीर त्यागा है, और मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कैसे भक्तों को क्या अनुभव होता है। परंतु फिर भी जहाँ तक मेरी सामान्य बुद्धि कहती है कि भक्तों को ऐसा कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो भक्त है वो भक्त है, उसे दूसरा शरीर मिलने वाला है तो भी वो प्राप्त करके भी करने वाला तो भक्ति ही है। आगे भक्ति अधूरी रह गई तो हमने छठे अध्याय में जैसे देखा, भगवान ने बताया कि कैसे योग भ्रष्ट आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण करती है और योग आगे बढ़ाती है। वैसे ही अगर कोई योग भ्रष्ट भक्त है तो फिर दूसरा जन्म लेंगे, तो उसके लिए फिर उसको कष्टों से जाना, बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना ऐसा कोई परम आवश्यक नहीं है। वो अगर कनिष्ठ लेवल पर शरीर त्याग किया हो, बिल्कुल कनिष्ठ हो और एकदम अर्थार्थी भक्त हो, तब हो सकता है कि उसे सामान्य व्यक्ति की तरह मृत्यु आए और कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। तो वो सब कुछ तुलनात्मक है, रिलेटिव, कि ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, ऐसे इस प्रकार से पूरा तुलनात्मक स्थिति है। इसलिए कुछ निश्चित रूप से नहीं बोल सकते कि इसको ऐसा ही होगा, ऐसे मेरा ऐसा अनुमान है। जी। ठीक है, और किसी का कोई अन्य प्रश्न आदि? यदि और कोई प्रश्न ना हो तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे